हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसमें हमने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी के अबाउट। अब हम आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। नाउ आज के क्लास में हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी कहते किसको है, ये हम लोग जानेंगे। तो वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज defined as rate of change of displacement called velocity. Since velocity is a vector physical quantity, तो चूंकि हमने पहले बताया था कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता हो। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट्स मैग्नीट्यूड changes when its value of magnitude और डायरेक्शन चेंजेज, यानी कि इसके जो वैल्यू है, यानी कि वेलोसिटी के जो वैल्यू है वह बदलता है जब हम इसके मैग्नीट्यूड और या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करें या फिर डायरेक्शन को चेंज करें। इन दोनों ही कंडीशन में इनके वैल्यू चेंज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड पावर 1। ये रहा आपका, ठीक है, इसके एसआई यूनिट। तो फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, velocity will be
calculated as the given formula. Velocity is equal to total displacement by total टाइम। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। फॉर ए यूनिफॉर्मली changing velocity, the average velocity will be calculated. Average velocity will be calculated by the following formula. V average velocity is equal to U plus V divided by 2. Here U, that is initial velocity, and V is equal to final velocity. हाँ, तो हमने स्पीड पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा एंड क्वेश्चन सेकंड है। आप सभी बच्चे इसको बनाएंगे और हमारे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। Acceleration is seen in non-uniform motion। यानी कि एक्सेलरेशन की बात तभी आएगी जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो भाई एक्सेलरेशन कहते किसको है? तो एक्सेलरेशन it is defined as the rate of change of velocity called acceleration। The rate of change of velocity with, इसको मिटा देते हैं, velocity with time called acceleration।
It is also a vector physical quantity its SI unit is meter per second square और मीटर s to the power -2 ये हो गया। नेक्स्ट its value may be positive, 0 और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेट u be the initial velocity and after time t the velocity becomes v, that is final velocity then from definition of acceleration a is equal to dv by dt, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहां डेल्टा का जो साइन है, ये मैथमेटिकल साइन है, डेल्टा का जो साइन है उसका मतलब होता है चेंज इन, यानी कि हम अगर निकाल सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। A is equal to delta v by delta t, delta v is equal to v minus u, that is initial velocity minus final velocity minus initial velocity, और डेल्टा t is equal to क्या होगा t, यानी कि a बराबर क्या होगा, डेल्टा v की जगह पर v माइनस यू डाल देंगे, v माइनस यू बाई और डेल्टा t की जगह पर t। तो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ओके, फर्स्ट, अब हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। इफ v, that is final velocity, is greater than initial velocity, then change in velocity will be positive, meaning that
meaning that acceleration will also be positive, and that type of motion called accelerated motion. Case second, if final velocity, that is v, is less than initial velocity, then change in velocity will be negative. नेगेटिव कैसे होगा आप देख सकते हो, डेल्टा v इजकल टू v माइनस यू। तो यहां पर कम में से ज्यादा को घटाना है, यानी कि डेल्टा v क्या हो जाएगा, मस्ट बी निगेटिव। तो हम यहां लिख सकते हैं देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी निगेटिव, मीनिंग दैट motion will be decelerated। क्या होगा, मोशन विल बी डिसेलरेटेड। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, और रिटार्डेशन also a vector physical quantities. Now case third, if final velocity is equal to initial velocity, meaning that delta v क्या हो जाएगा, delta v 0। This is the case of what type of motion? This is the case of uniform motion, यानी कि meaning that motion will be uniform motion। ओके, तो अभी हमने दो क्वेश्चन दिए हैं एक्सेलरेशन के, बच्चे आप सभी बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। यानी कि एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू जो होगा वो रिटार्डेशन होगा। आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप इसका आंसर दीजिएगा। ग्राफिकल representations of motion, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमारा पहला है
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसमें पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम जिसको हम लोग एस ऑब्लिक टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। जिसमें पहला हमारा एसटी ग्राफ है। तो एसटी ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वह उसमें दो तरह के होंगे, पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ इसमें फर्स्ट है हमारा एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहां पर हम एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम को लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लेंगे। तो हमारा जो ग्राफ आएगा, सपोज करो ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये t3 टाइम है। ठीक वैसे ही ये s1 डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन O से, ये s2 है, ये s3 है। तो आप देख सकते हो कि यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन line represent that motion will be uniform, that is acceleration will be 0। ओके, तो अब हम लोग यहां कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां डिस्टेंस हमारा क्या है, t1 और t2 के बीच में s2 और s1 यानी कि O से लेके S2 तक का डिस्टेंस माइनस O से लेके S1 तक का डिस्टेंस। अगर हम इस टोटल में से इतने को घटा दें तो ये डिस्टेंस हमको पता हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बाई, अब टाइम S1 से S2 जाने में समय कितना लगा, तो T2 माइनस T1, सो T2 माइनस T1। इस तरह से हम लोग स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। S वर्सेस T ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं हम लोग, तो इसमें दो तरह के मोशन होंगे, एक एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, और दूसरा डिसेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। टाइम और इधर हम लोग डिस्टेंस को लिया, तो एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे।
एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और ठीक दूसरा हम लोग डिसेलरेटेड मोशन को कैसे करेंगे? अगेन टाइम को लेंगे और इधर दिस इज डिसेलरेटेड मोशन। तीसरा एस वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एस यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे? देखिए, यहां पर टाइम हम लोग ले लेते हैं और यहां पे डिस्टेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। देखिए, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज S1, दिस इज S2। अब देखिए, यहां से अगर ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ये आ रहा हो तो मीनिंग दैट कि T1 टाइम पर भी ऑब्जेक्ट कहां था? यहां था। और T2 टाइम पर भी ऑब्जेक्ट यही था। अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो किस चीज में है? रेस्ट में है। यानी कि हम देख सकते हैं कि V बराबर, यहां देखिए, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, है ना। तो S2 माइनस S1 यहां क्या है? देखिए, S2 भी S2 है और S1 भी S2 ही है। यानी कि S2 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0 बाई T2 माइनस T1, मीनिंग दैट 0। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या क्या कहेंगे? इट मीन्स दैट it means that the body is in what? रेस्ट में है। तो ये हमारा रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। पहला पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी पहला होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग देखते हैं, इस एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेते हैं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज, इस एक्सिस y एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को लेते हैं, दिस इज V1, दिस इज V2। तो अगर इस तरह से आ रहा है कि ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हमको मिल रहा है,
तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा वी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, सो v2 minus v2 is equal to 0, therefore acceleration is equal to 0 by delta t। यह क्या बताता है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में ये हमारा क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए इस एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को लेते हैं। सपोज t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये v1 स्पीड है और ये v2 स्पीड है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं कि v1 v2 तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी v क्या होगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t2 t1, सो v2 माइनस v1 और चेंज इन टाइम t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी सम वैल्यू दैट इज v2 minus v1 by t2 minus t1, formally accelerated motion। velocity time graph for non-uniformly accelerated motion। देखिए तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग t1 टाइम t2 एंड यहां पर t3 टाइम लेते हैं। इस एक्सिस पर टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हैं। तो यहां पर v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो होगा, सपोज करिए कि इस पीरियड में एक्सेलरेशन a1 है
इस पीरियड में एक्सेलरेशन a2 है और इस पीरियड में मतलब यहां से यहां तक में एक्सेलरेशन क्या है, a3 है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, a1 डज नॉट इक्वल टू a2 डज नॉट इक्वल टू a3। यानी कि हम कह सकते हैं कि तो पहले हम लोग a1 निकालते हैं। तो a1 के लिए हम लोग का क्या होगा, देखिए हम a1 इज इक्वल टू व्हाट, a1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 और a2 इक्वल टू क्या होगा, v3 माइनस v2 बाई t3 माइनस t2। since v2 माइनस v1 एंड v3 माइनस v2 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि v2 माइनस v1 डज नॉट इक्वल टू v3 माइनस v2, यानी कि स्पीड जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि a1 डज नॉट इक्वल टू a2 डज नॉट इक्वल टू a3। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।